ठीक है जी, है ना। हम यहीं तक पहुँचे थे, नोडल फॉर्मेशन में आगे अपन रुक गए थे। तो नोडल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नोडल फॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया जो है कॉन्टैक्ट में आता है रूट हेयर और डिवाइड करता है इसके पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, वो रूट हेयर के पास में आएगा और यहीं पे डिवाइड करेगा, इसके कॉन्टैक्ट में आएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद सेकेंड चीज़ करेगा, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर कॉजेस इट्स कर्ल, है ना। वो क्या करेगा, रूट हेयर को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से रूट हेयर ऐसे कर्ली होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट समझ आया, ठीक। थर्ड पॉइंट, इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, यानी कि देखो जो इन्फेक्शन होगा, ठीक है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है कंटेनिंग बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन थ्रेड है ना, जो बाहर रूट हेयर निकला है उसको हम इन्फेक्शन थ्रेड बोलेंगे, जिसमें अंदर बैक्टीरियास आएंगे, उसके थ्रू वो कॉर्टेक्स में जाएंगे। ये कॉर्टेक्स है और ये इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वो बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है, कॉर्टेक्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। हियर बैक्टीरिया मोडिफाइड इनटू रॉड शेप बैक्टीरियम एंड causes इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स टू डिवाइड। यहाँ पे क्या करता है, बैक्टीरिया मॉडिफाई होता है, खुद को करता है मॉडिफाई रॉड शेप बैक्टीरिया में एंड बैक्टीरियोइड में, एंड क्या करता है, इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स को डिवाइड करता है। क्लियर, समझ आया। यहाँ पे देखो, ये जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन थ्रेड अंदर आया और यहाँ पे क्या किया, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, इनर कॉर्टिकल, है ना, और पेरिसाइकल सेल्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट प्रोसेस, डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स लीड टू द नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी कि इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स के डिवीजन की वजह से, है ना, डिफ्रेंशिएशन होके वो क्या बनाया, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया। देखो ध्यान से, पहले क्या हुआ था, सबसे पहला प्रोसेस, बैक्टीरिया आया रूट हेयर के पास, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन की वजह से रूट हेयर कर्ल हो गया, कर्ल हुआ तो ये जो रूट हेयर है, यानी इसको बोलेंगे इन्फेक्शन थ्रेड, इसके अंदर इन्फेक्शन होके बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कॉर्टिकल्स में अंदर गया, ठीक है। अब इन्फेक्शन थ्रेड क्या हो गया, कंटेनिंग कॉर्टिकल मतलब बैक्टीरिया जो कि कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, कॉर्टेक्स में जाने के बाद ये बैक्टीरियोइड में बदल जाएगा, रॉड शेप बैक्टीरियोइड में, हाँ, रियोइड में बदल जाएगा, ठीक है, जो कि डिवाइड करेगा किसको, इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स को। ये दोनों के डिवीज़न की वजह से मॉडिफिकेशन होगा और ये रूट नोड्यूल में बदल जाएगा, जो कि है एक मैच्योर रूट नोड्यूल। क्लियर है, आपको यहाँ पे दिखा होगा सेम चीज़, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नोट करते हैं जो कि इस नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट में आता है। तो पहला पॉइंट नोड्यूल फॉर्मेशन में, नोड्यूल कंटेन्स नाइट्रोजनस एंजाइम, है ना, एंड लैग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक नाइट्रोजनस एंजाइम होता है और एक लैग हीमोग्लोबिन होता है। अब व्हाट इज़ नोड्यूल, ठीक है। नोड्यूल जो होता है वो बनता है, मतलब उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, है ना, नाइट्रोजनस एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो लैग हीमोग्लोबिन देखते हैं, इट इज़ द ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ये ऑक्सीजन के, है ना, एब्सेंस में, देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस नहीं बोल सकते, ऑक्सीजन को ये खाता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्क्वेंजर ऑक्सीजन कंज्यूमर है, ऑक्सीजन को खा के ये एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है नाइट्रोजनस एंजाइम को। द रीज़न, नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, बिकॉज नाइट्रोजनस इज़ अ हाईली सेंसिटिव to the oxygen and require anaerobic condition to work efficiently। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजन एंजाइम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, प्रोटेक्ट करता है किसको, नाइट्रोजनस एंजाइम को फ्रॉम द एक एरोबिक इन्वायरमेंट, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन बना के ऑक्सीजन से इसको प्रिवेंट करता है। क्लियर है, क्लियर कट हुआ आपका पॉइंट, ठीक है जी। ये समझ आया कि नोड्यूल किससे बनता है, नोड्यूल बनता है नाइट्रोजन एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन से, ठीक है। बता चुका हूँ कैसे बना है, उसके अंदर क्या चीज़ है ये बता रहा था आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द नोड्यूल इज़ पिंक और रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। देखो, लैग हीमोग्लोबिन मेनली क्या होता है, पिंक या रेड कलर का होता है। तो सेंट्रल पार्ट जो है ना नोड्यूल का, वो या तो रेड होगा या तो पिंक होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से वो जो सेंटर पार्ट है ना नोड्यूल का, वो पिंक या रेडिश कलर का होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, लैग हीमोग्लोबिन इज़ फ्री लिविंग, इन फ्री लिविंग स्टेट इट इज़ एरोबिक, यानी कि लैग हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री लिविंग स्टेट में एरोबिक होता है, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इट बिकम्स एनारोबिक टू प्रोटेक्ट द नाइट्रोजनस फ्रॉम ऑक्सीजन। देखो क्या होता है कि लैग हीमोग्लोबिन जो है अपना काम एरोबिक कंडीशन में भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एनारोबिक कंडीशन बना देता है, वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट को ही एनारोबिक कर देता है और ख़ुद का भी प्रोसेस ऐसा बना देता है कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है।
ऑक्सीजन स्क्वेंजर तो है, ऑक्सीजन बचा कुचा को कंज्यूम करके नाइट्रोजन इसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन खुद भी एनारोबिक कंडीशन में जीने की आदत डालेगा, इसलिए फ्री लिविंग स्टेट में एरोबिक होता है और नाइट्रोजनेस के एसोसिएशन के साथ ये एनारोबिक बन जाता है ताकि इसे भी आदत लग जाए एनारोबिक कंडीशन में जीने की, क्योंकि नाइट्रोजनेस को ऑक्सीजन से डर लगता है। क्लियर है। अब प्रोसेस देखो कि नोडुल के अंदर नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, 8 हाइड्रोजन का आयन है, 16 ATP लगा है। ठीक है, जितना हाइड्रोजन था उसका डबल 2NH3 बना प्लस 16 ADP प्लस H2 रिलीज़ हुआ। क्लियर, यानी कि ATP से ADP बना। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही बना। अगर पूछा जाए कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन से क्या बना है, अमोनिया बना है और हाइड्रोजन बना है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज़ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्लियर है जी। अब यही चीज़ नीट में पूछी गई है। कैसे पूछी गई है? सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलना, नाइट्रोजन साइकिल मत बोलना, दिक्कत हो सकती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंड प्रोडक्ट होगा अमोनिया, दिख रहा है अमोनिया, एंड हाइड्रोजन, दिख रहा है हाइड्रोजन। क्लियर है? क्लियर। चलो आगे देखते हैं आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे एक बार देख लेते हैं। नाउ द नाइट्रेट्स गेट्स रिड्यूस्ड, नाइट्रेट यानी कि NO3-2 रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन कम होगा इसमें से और अमोनियम आयन में बदल जाएगा। तो नाइट्रेट जो है फिक्स हुआ है वो NH4+ में बदल जाएगा। ठीक है, अमोनियम आयन में बदल जाएगा, विच फर्दर फॉर्म्स एमाइन ग्रुप, जो कि एमिनो एसिड्स यानी कि एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप बनाएगा, जो कि एमिनो एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स में क्या होता है ना, एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है। ठीक है, तो एमाइन ग्रुप्स जो होते हैं ना, अमोनियम आयन जो है एमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा आगे जाके, जो कि एमिनो एसिड का पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे 2 टाइप के एमिनेशन होते हैं, यानी कि NH4 से है ना अमोनिया जो एमाइन ग्रुप बनेगा एमिनो एसिड का, उसके लिए 2 प्रोसेस है। पहला है एक रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, NCERT में दिया इसलिए बता रहा हूँ। तो रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट्स विद द अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि अल्फा मतलब एमिनो एसिड का जो वो है ना प्रिकर्सर, जो एमिनो एसिड को बनाता है। तो अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड टू फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड, एमिनो एसिड बनाने के लिए। ठीक है, तो अमोनिया रिएक्ट किया किसके साथ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ, क्या बनाया, ग्लूटामिक एसिड, जो कि है एक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। क्लियर जी। क्या बनाया, अमोनिया रिएक्ट किया, NH3 रिएक्ट किया विद द अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड टू फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड, दैट इज अमीनो एसिड विच इज़ अ एसिडिक एमिनो एसिड। ओके, नाउ ट्रांस एमिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। It involves the transfer of amino group to form one amino acid to keto group. Clear, यानी कि ट्रांस एमिनेस एंजाइम हेल्प करता है इस प्रोसेस में। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है अमीनो ग्रुप को फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप, यानी कि एक अमीनो एसिड है ना, CONH2 अमीनो एसिड वाला ग्रुप है, उससे क्या किया है ये है ना, CO नहीं आएगा, अमीनो एसिड से कीटो ग्रुप में है ना, कीटोन वाले ग्रुप में क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो एक कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाइन का ट्रांसफ़र, एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र ही ट्रांस एमिनेशन कहलाता है और ट्रांस एमिनेस एंजाइम इसमें हेल्प करता है, इतना याद रखना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोट है इस चैप्टर में जो आ सकता है ना, इस टॉपिक से जो आ सकता है उस नोट्स को देख लेते हैं। तो नोट पहला, द 2 अमीनो एसिड एस्परेजिन, 2 एमाइड्स है ना, एमाइड्स अमीनो एसिड नहीं, एमाइड्स एस्परेजिन एंड ग्लूटामिन, ये एमाइड्स हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो 2 एमाइड्स जो कि बने हैं एस्परीजिन और ग्लूटामिन, जो बने हैं कहाँ से, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच अदर। ठीक है, ईच। ठीक है, तो एमिनो एसिड प्लस एमिनो ग्रुप इज इक्वल टू एमाइड्स, यानी कि किसी एमिनो एसिड में अगर हम एमिनो ग्रुप को एक्स्ट्रा डाल दें तो वो एमाइड में तब्दील हो जाता है। वैसे ही जैसे कि हमने क्या किया, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में एक एमिनो ग्रुप को डाल दिया तो वो बन गया एस्परेजिन और ग्लूटामिन रेस्पेक्टिवली। क्लियर जी। दैट इज़ एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड, यानी कि एमाइड्स में ज़्यादा नाइट्रोजन होगा, है ना। एमिनो ग्रुप हमने एमिनो एसिड में डाल दिया तो इतना तो कन्फर्म है ना कि एमाइड्स में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होगा एमिनो एसिड के कंपैरिजन में। दैट इज़ एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड। तो अगर असर्शन रीजन में नीट में क्वेश्चन आता है, बोला गया कि
एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, इज़ द स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? तो आप क्या बोलोगे? करेक्ट है भाई, क्योंकि अमाइड्स में हम एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को जोड़ते हैं, अमीनो ग्रुप को जोड़ते हैं, है ना। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप को जोड़ेंगे तो एमाइड बनता है, इसलिए एमाइड्स के अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप पाया जाता है। क्लियर। अब एमाइड्स का नाम बता देता हूँ, एस्परेजिन, ग्लूटामिन। एमिनो एसिड कौन सा था? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जिसमें हमने अमीनो ग्रुप को बनाया, अमीनो ग्रुप को ऐड किया तो बन गया एस्परेजिन और ग्लूटामिन, जो कि है एमाइड्स, है ना। एमाइड्स में क्या था? मोर नाइट्रोजन था देन अमीनो एसिड। क्लियर है। लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट पॉइंट जो है, इन सोयाबीन एक्सपोर्ट फिक्स नाइट्रोजन, है ना, एज यूराइट्स। ठीक है। सोयाबीन में फिक्स नाइट्रोजन जो होता है वो यूराइट्स के फॉर्म में क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, विच हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ठीक है। तो नीट में अगर ये स्टेटमेंट आता है, आ चुका है नीट में, लेकिन फिर भी और ज़्यादा आचा है, अगले बार आएगा, तो ये करना बिल्कुल, ठीक है, छोड़ना मत, कि सोयाबीन जो है एक्सपोर्ट करता है फिक्स नाइट्रोजन को एज अ यूराइट्स, ये टर्म बहुत आ जाता है, ठीक है, विच हैव, जिसके पास होता है हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, कार्बन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, कार्बन कम होगा, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो बोला, तो हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, कार्बन कम होगा, ऐसा, है ना, ऐसा कौन एक्सपोर्ट करेगा? यूराइट्स में क्या होगा? नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, कार्बन कम होगा, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, इसी को एक्सपोर्ट कौन करेगा? सोयाबीन। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब हम सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो इस चैप्टर से आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय द नाइट्रोजनेस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया और हाइड्रोजन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, थायोबैसिलस, ठीक है, थायोबैसिलस, मैंने स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बताया था, इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग डीनाइट्रिफिकेशन। देखो, दो बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, NO3 - 2 N2, यानी कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करते हैं कि ये डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, नाइट्रोजन को रिलीज़ कर रहा है, तो वह थायोबैसिलस या फिर स्यूडोमोनास है। यहाँ पे ये टर्म ना देके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोल देता हूँ तो ये भी यही आता। क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। विच बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, यानी कि NO3 से N2 बोला है ना, नाइट्रोजन में वापस से कन्वर्ट हो रहा है तो डीनाइट्रीफिकेशन है, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस स्यूडोमोनास होता है, इसलिए हमने ये टिक किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया मीज राइजोबियम, क्लोस्ट्राइडियम, नन या एजिटोबैक्टर। मैंने बोला था एरोबिक है, एनारोबिक नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक है ना। एरोबिक में एस्टोबैक्टर और बीजार्निकिया आता है। अगर बोलता है ना कि एनारोबिक बताओ तो राइजोबियम आता। ठीक है, राइजोबियम आता। क्लियर है। एरोबिक माइक्रोब्स में कौन कौन सा है? एरोबिक माइक्रोब्स में एसिटोबैक्टर, बीजार्निकिया। एनारोबिक माइक्रोब्स में रोडोस्पाइरिलम, बैसिलस, ठीक है, और सियानोबैक्टीरिया में है एनाबीना और नॉस्टॉक, है ना। सिम्बायोटिक में कौन कौन सा आएगा? राइजोबियम और फ्रैंकिया। फिर से देख लो, एरोबिक में एस्टोबैक्टर, बीजार्निकिया, एनारोबिक में रोडोस्पाइरिलम, बैसिलस और सियानोबैक्टीरिया, एनाबीना और नॉस्टॉक। ठीक है। सिम्बायोटिक में कौन सा आएगा? सिम्बायोटिक में सिर्फ राइजोबियम और फ्रैंकिया आएगा। राइजोबियम किस में फिक्स करेगा? लेग्यूमिनस प्लांट्स में, रूट नोड्यूल्स में, अल्फाल्फा, पी, बीन्स, लेंटिल्स। ठीक है। फ्रैंकिया किस में फिक्स करेगा? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एल्नस में। क्लियर, खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया में एस्टोबैक्टर में बीजार्निकियम। ठीक है। राइजोबियम तो क्या सिम्बायोटिक है, क्लोस्ट्राइडियम तो अलग ही सिस्टम है। ठीक है। एस्टोबैक्टर, बीजार्निकियम एरोबिक है, एनारोबिक में रोडोस्पाइरिलम और बैसिलस था। क्लिक। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, विच एक्वाटिक फर्न परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन सा एक्वाटिक फर्न है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है? फर्न का मतलब होता है प्लांट, और एजोला जो है एक प्लांट है, एनाबीना जो है वो बैक्टीरिया है। क्लियर है। सेल्वियो प्लांट है, सेल्विनिया भी प्लांट है, एजोला भी प्लांट है, नॉस्टॉक बैक्टीरिया, तो इसका तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है। एजोला, एनाबीना बैक्टीरिया है जो कि एजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इस तरीके से चैप्टर ओवर होता है। आई होप समझ आएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में, है ना, लिख डालना, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।